बस्ती में अब कोई घर रोशन नहीं है। दुख ये है लोगों को भी उलझन नहीं है। 100 चिरागों को जला रखा है लेकिन घर है कि फिर भी हुआ रोशन नहीं है। छोड़ सकते हो मुझे इस बार सच में, अब के मुझको भी कोई उलझन नहीं है। याद में तेरी जला है रात दिन ये, खाना दिल में और अब ईंधन नहीं है। रंजिशें बेहद हैं उसके मन में ताहिर, रंजिशें बेहद हैं उसके मन में ताहिर, वो बज़ाहिर तो मेरा दुश्मन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज एक दो टॉपिक्स हैं हमारे पास, बड़े अहम टॉपिक्स हैं जिन पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो 2 दिन से मुझे ये कमेंट्स आ रहे थे कि आपने देखा है कि डीडी वापस आ चुका है कराची, और उसके बाद फातिमा ने जो रिएक्ट किया था कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, और ये जो मामला सारे फातिमा ने बताए थे कि अब मैं मज़ीद नहीं रहूंगी, और आते साथ ही फिर एक छत के नीचे ये सब रह रहे हैं। तो ये क्या एक कंट्रोवर्सी थी, एक ड्रामा था, एक प्री प्लान था दोनों हस्बैंड वाइफ का, और ये सिर्फ जस्ट व्यूज़ के लिए था मामला, और ये नॉलेज में था उसके पहले से ही सारी चीज़ें कि इस तरह सारी चीज़ें होनी है। मतलब एक जैसे हस्बैंड वाइफ का प्लान है। काफ़ी सारे हमारी जो बहनें हैं, काफ़ी सारे जो व्यूअर्स ये पूछना चाह रहे थे कि आप अपनी नज़र से क्या देखते हैं कि क्या मामला हैं इन दोनों मियाँ बीवी के बीच में, कि अब बीवी कुछ ऐसा रिएक्ट भी नहीं कर रही और शोहर भी आ चुके हैं उनके वापस। और उसके बाद जब आज मैंने एक व्लॉग देखा डीडी का, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। दुख इस चीज़ से हुआ कि जो उनकी लैंग्वेज थी मुझे समझ में नहीं आई। कि चलें ठीक है, आपके ऊपर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो आपको चाहिए कि आप उसका पॉजिटिविटी में जवाब दें, उनको पॉजिटिविटी में समझाएं, ना कि आप इस तरह की कहते हैं ना कि बाजारी लैंग्वेज यूज़ करें। ये बहुत ज़्यादा आज मुझे अफसोस हुआ। इस तरह नहीं होना चाहिए। YT एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जब आप अपना आप दिखाते हो, अपने बच्चों को दिखाते हो, अपनी फैमिली को दिखाते हो, तो ये सब चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। खैर, इस पर खुल के बात कर रही हैं जो भी मामलात हैं। और इसके साथ साथ जी, सितारा के घर में आज ऐसा लग रहा था जैसे चोरी हो गई है। आपने जब देखा होगा स्टार्ट का सीन, कैमरा देख रहे हैं सब, एकदम से जब नज़र पड़ी हमारी, सब एक साथ सारे बैठे हुए हैं, कैमरा देख रहे हैं। पहले तो जब तक वो कहानी खुले कि भाई वो पति से की कहानी थी, हमें ऐसा लगा कुछ घर में चोरी हो गई है। मुस्तफ़ा बैठा हुआ वो कर रहा था, आगे कर रहा था, कभी वीडियो को कभी पीछे कर रहा था। तो मुझे ऐसा पहले लगा, थोड़ा सी देर के लिए मैंने कहा यार फिर कोई कहानी हुई है, यहाँ तो कोई घर पे इनके घुस के आया है। पुरानी फैमिली जिस तरह आई थी वो इनके सब्सक्राइबर एक, यहाँ कुछ और मामला है। फिर इन्होंने जब आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू किया तो पता लगा कि भाई ये पतीसे वाली कहानी है। वो क्या कहानी है वो भी खुल के आपको बताएंगे इंशाल्लाह। लास्ट में मैं आज हाजी का व्लॉग देख रहा था। भाई हाजी भी काफ़ी परेशान है बेचारा, कभी कहाँ भाग रहा है, कभी कहाँ भाग रहा है, पाँव भी ज़ख्मी है उसका। अब आज जो मैं देख रहा था, उसको अपनी टिकट की तलाश है, सऊदी वापसी जा रहा है, और उसको टिकट बहुत महंगी मिल रही है, बहुत एक्सपेंसिव मिल रही है। वापसी उसके साथ कौन कौन जा रहा है, कब जा रहा है और कब टिकट होगी उसकी, थोड़ी सी उस पर भी बात करेंगे। तो ये आज के कुछ अहम टॉपिक्स थे जिन पे आज आपसे बात करनी है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो आज हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सब से बहुत ही अदब से, प्यार से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे डीडी, फातिमा और उनकी जो नई वाइफ है सनिया। अब ये कल मुझसे कुछ बहनें कह रही थी कि वो कराची आए, और कदीर भाई आपके भी ये सारी चीज़ें नॉलेज में हैं, और आप बताएं कि क्या फातिमा ने वो रिएक्ट किया जो एक बीवी को करना चाहिए था, और उन्होंने वैसे ही मतलब जिस तरीके से हमें मामला समझ में आ रहे थे कि इनके अंदर से प्री प्लानिंग है, और ये सब सारा एक स्क्रिप्टेड सारी चीज़ें हैं, और ये सब इनको पता था कि ये मामला होने हैं, तो फातिमा ने रिएक्ट भी नहीं किया। अब तो पक्का लग रहा है कि ये सारा कंट्रोवर्सी थी एक, इन्होंने खुद ये सारा मामला खड़े किए थे। तो आप इस बात पे क्या कहेंगे? देखें बहन, मसला ये है कि कल उनकी एक अपनी वीडियो भी आई थी, वो कहीं बैठी हुई थी स्कूल के गेट वेट पे फातिमा, तो उन्होंने अपना जो एक मौक़िफ़ दिया कि मुझे किसी ने समझाया कि तुम अपना घर छोड़ के जाओगी, बेटियां हैं तुम्हारी, क्या करोगी, इस तरह करोगी। देखें जो उसके उस टाइम पे आंसू थे, जो रोना था, सब यही समझ रहे थे उस टाइम पे उन बातों को कि देखें इनके साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, दर हकीकत हुई है।
देखें उस टाइम पे जो फातिमा सिस्टर की जो कंडीशन थी उस टाइम पे, आप सब गवाह हैं, आप सब भी उनको जो है उस टाइम पे काफ़ी जो है वो समझ रहे थे चीज़ों को कि नहीं यार इसके साथ गलत हुआ है। जिस तरीके से वो रो रही थी, जिस तरीके से वो बता रही थी सारी चीज़ें अपनी, तो एक कहते हैं ना सख्त दिल वाला बंदा भी उसका दिल नरम हो जाए, वो भी कहे कि नहीं यार इसके साथ कोई जुल्म ज़्यादती हुई है। ठीक, अब दिल का मामला तो खुदा जाने, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इनका ज़ख़म तो है, ठीक है, ज़ख़म तो इनको अच्छा खासा लगा है। अब उसको भरने में कितना टाइम लगता है, क्या मामला थे, बज़ाहिर जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी होती तो फिर देखें ये इस तरह मामलात नहीं होते। मामलात फिर ऐसे होते कि बहुत ज़्यादा ही आगे निकल चुके होते, ठीक है। इस तरह भी सीन हो सकता था कि फ़ातिमा को जानबूझ के भेजा जाता अपने गाँव में, फिर मतलब और इस मामले को आगे बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता, मगर ऐसा नहीं है। वो अपने उस छत पे ही नीचे रह रही हैं। असल में कुछ बड़ों का अमल दखल है, उसके वालिद साहब का है, फ़ातिमा के जो सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, वो इनको कॉल्स पे समझा रहे हैं, और ज़ाहिर भाई हैं, और ये ख़ुद भी माशाल्लाह समझदार है। एक बहन बाबर की वाइफ है इनकी, वो उन्हीं के घर में रह रही हैं। अब ज़ाहिर मामला तो होना था वो हो गया, डीडी ने जो करना था वो कर दिया। अब असल जो बात आ रही है, जो लोग बातें कर रहे हैं कि भाई ये सारी कंट्रोवर्सी थी, मियाँ बीवी की मिली भगत थी। मिली भगत क्या कहें, देखें कहने का मकसद ये है, मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ, आप सब गवाह हैं इस चीज़ के, कि उस टाइम सब इनको लाइव सेशंस में ले रहे थे, सब इनको जो है एक वो सिंपैथी दे रहे थे कि नहीं यार जो है ये बहुत बेचारी के साथ जुल्म हुआ है, बहुत ज़्यादती हुई है। मेरे अलावा सब लोग उस टाइम पे यही कह रहे थे यार फ़ातिमा को सपोर्ट करें। मुझे मैसेजेस में कमेंट्स में आप सब बहनें कह रही थी कि नहीं इनको सपोर्ट करें, इनको अकाउंट खुलवा के दें, इनके साथ बहुत जुल्म हो गया है, ज़्यादती हो गई है। ये सब आप इन चीज़ों के गवाह हैं। बहरहाल मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिलों के राज अल्लाह जानता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, और सच के ऊपर, हकीकत के ऊपर बात हो रही है सारी। तो मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह का मामला है। कुछ मजबूरियां हैं उसकी, कुछ बेटियों की मजबूरियां हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो वो घर में जिस तरीके से बता रही है कि मैं बड़ों के कहने में आके, डीडी के वालिद साहब हैं और हैं, इनके वालिद साहब हैं, भाइयों का प्रेशर है, और बहन भी साथ रह रही है कि उसके घर को भी नुकसान ना पहुँचे, वो रह रही हैं। बाकी रहा सवाल ये कि इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, वो अल्लाह जाने और इनके मामला जाने। आज की मैं बात करूँगा, जो आज की डीडी की जो बात थी, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि चलें कुछ ख़वातीन थीं जो आपको बुरा भला बोल भी रही थीं। देखें ये हिस्सा है, जब आप एक वाईटी पे आ रहे हो, अपनी व्लॉगिंग कर रहे हो, तो आपको हर जगह से ये बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि आपने अमल ऐसा किया है, आपने चीज़ ऐसी की है कि इतनी जल्दी भुलाई नहीं जा सकती। हर बंदा रिएक्ट करेगा उस बात पे, और रिएक्शन वाले का काम है कि भाई वो पॉइंट्स उठाएगा, वो बात करेगा। आपका काम है कि उसको एक लेवल के अंदर रह के, एक कहते हैं ना कि जो एहतराम और अदब का जो एक तरीक़ेकार होता है, उसके अंदर रह के बंदा जवाब दे, ना कि गाली गलौज दे के, ना कि इस तरह के तल्ख़ और बहुत ही अखलाकियात से गिरे हुए अल्फाज बंदा इस्तेमाल करे। तो मुझे इस बात पे बहुत दुख है कि ये बहुत गलत चीज़ है जो आप एक बता रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं बैठ के वाईटी पे। ये चीज़ देखें, आप जब घर में सारी चीज़ें कर रहे थे, बैठे हुए थे, तो आपकी बेटियां भी बैठी होंगी, आपकी वाइफ भी बैठी होगी, आपकी साली जो बाबर की वाइफ है वो भी सुन रही होगी सारी चीज़ें। तो इससे घर का सबसे पहले माहौल ख़राब होता है, बच्चियों पे असर पड़ता है। तो ये चीज़ें बहुत गलत की हैं आपने, अपने घर के माहौल को आपने सबसे ज़्यादा ख़राब किया है। और आप ये मतलब वो बता रहे हो कि मुझे कोई अगर पत्थर मारेगा तो मैं जवाब में ईंट मारूंगा, तो ये चीज़ गलत है। यही चीज़ देखो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सब्र, और दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई पत्थर मारता है तो आप पलट के उसको, ये उन्होंने ये हुक्म नहीं दिया था कि आप उसको ईंट मारो, आप उसको ऐसा जवाब दो एक एहतराम के दायरे में, एक अदब के दायरे में, कि भाई जो भी मामलात हैं इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे, आप मेरी हेल्प करें। इस तरह करके बंदा बात करता है, न कि जिस तरीके से आज आपने ये एग्रेसिव पना दिखा के अपने आप को और लोगों के सामने आपने जलील कर दिया, और अपना एक लेवल बता दिया कि मैं इस लेवल का बंदा हूँ। तो ये बहुत गलत हरकत किया आपने, और इस चीज़ को तो मैं भी कहूँगा बहुत गलत किया है आपने। ख़वातीन हैं, उनका एहतराम सब पे फ़र्ज़ है। अब आप कहेंगे कि नहीं यार वो हमारी ज़ात पे, हम पे अटैक कर रहे हैं, देखिए वो करेंगे भाई, उनका काम है रिएक्शन का। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपका काम है एक बर्दाश्त के दायरे में रह के उनको जवाब देने का। इस तरह चीज़ें हैंडल नहीं होती जिस तरह आप कर रहे हो, फिर इसी से बंदा आगे निकल जाता है, बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है, FIA तक पहुंच जाती है, और बंदा फिर बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों में वो हो जाता है, आगे निकल जाता है। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि देखें इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए।
अपने अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त रखनी चाहिए। जब आपने गलत चीज़ की है तो लोग उसकी बात करेंगे। अब जब तक उस चीज़ को भुलाएं, जब तक आपको ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। ये ज़िंदगी का एक दस्तूर है, एक हिस्सा है। अगर आप इसमें निकल के और अपनी आप एक मतलब एग्रेसिव पने में, क्योंकि ये बात कभी भी नहीं बनेगी कि देखें वो तो अपना एक रिएक्शन देने के लिए आए हैं ना। हर बात पे जो भी बात होती है मतलब वो पॉइंट्स उठाते हैं, पॉइंट्स पे बात करते हैं। वो चाहे आप ये समझें कि आपको टारगेट ही क्यों ना कर रहे हैं, मगर आपको सुनना पड़ेगा। ये मजबूरी है अभी आपकी। आपने एक फेल किया हुआ है, आपने एक अमल कर दिया है, उनको करके दिखाया है, तो वो उस पर बात चलेगी। अभी आप चाह रहे हो कि जैसे मैं चुटकी बजाऊं सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। मेरी नज़र में ये पॉसिबल नहीं है, ना इसका ये हल है। आगे आपकी मर्ज़ी है, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जी, अब मैं बात करूँगा सितारा के व्लॉग के ऊपर। सितारा सिस्टर का आज व्लॉग आया। जिस तरीके से सब कैमरे और स्क्रीन के ऊपर बैठे हुए थे, थोड़ी देर के लिए मुझे भाई ऐसा लगा जैसे इनके घर में फिर कोई मामला 9-2-11 हो गया है। ऐसा लगा जैसे कोई मतलब चोरी हो गई है, या फिर कोई ऐसा सब्सक्राइबर या कोई ऐसा बंदा बगैर परमिशन के इनके घर में दाखिल हुआ है। तो वो सब एकदम से सारे स्क्रीन के ऊपर बैठे हुए थे। कोई रिवर्स कर रहा है, कोई फॉरवर्ड कर रहा है, उस चीज़ को देख रहा है कि ये मामला क्या है। जब आहिस्ता थोड़ी सी बात आगे बढ़ी, तब समझ में आया कि भाई एक पतीसे का चक्कर था। वो साजिद भाई की तरफ सब समझ रहे थे कि साजिद भाई ने खा लिया है, और वो उन्हीं को गिल्टी समझ रहे थे। साजिद भाई भी पहले हंस रहे थे, क्लियर बता नहीं रहे थे। खैर अल्लाह अल्लाह करके जब वो सारे मामला हल हुए, तो पता लगा कि भाई उनके अम्मी ने वो चीज़ उठा के कहीं बाहर फेंक दी थी डस्टबिन में। उनको ख़राब लगी हैं जो भी मामला थे, मगर वो जिस तरीके से उन्होंने दिखाया, लग ऐसा रहा था कि मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे, फिर कोई कहानी हो गई है। जी ओवरऑल बहुत अच्छा व्लॉग बनाया था आज, और आयत की काफ़ी मस्तियाँ मैंने देखी। आयत कहने लगी कि मैं अपनी खाला को याद कर रही हूँ, तायरा सिस्टर को बहुत याद कर रही थी। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि तायरा सिस्टर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं वो, तो उनको खाला बोलनी थी। एक बच्ची का प्यार है उनके साथ, एक अट्रैक्शन है। तो लास्ट टाइम भी मैंने देखा था गाड़ी में उनके साथ बहुत ज़्यादा वो अटैच थी, बातें कर रही थी। ओवरऑल जी बड़ा अच्छा व्लॉग था उनका। अपनी फैमिली का आज अपना बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने व्लॉग बनाया। सितारा सिस्टर ने आज बिल्कुल शॉर्ट व्लॉग बनाया था, खुद सामने नहीं आई, और कुछ इशू था या कुछ बीमार वगैरह थी, तो बहुत ही छोटा सा व्लॉग था। लास्ट में उन्होंने बोला भी कि तबीयत की ख़राबी की वजह से मेरे ख्याल से मैं व्लॉग बहुत कम बना रही हूँ आज, तो कल बाकी इंशाल्लाह बात करूँगी। अच्छा, लास्ट में जी बात करेंगे हाजी गुलाम मोहम्मद पे। हाजी गुलाम का आज मैंने व्लॉग देखा। वो भी गांव पे बाइक पे घूम रहे हैं, पाँव ज़ख्मी है और सर्दी इतनी है, फिर भी मतलब इसको घर में चैन नहीं है। और देख रहा था कि बाइकों पे मार्केटों में इधर रशों में इधर उधर कहीं भाग दौड़ में लगे हुए हैं। अच्छा, पता लगा कि भाई वो टिकट की तलाश में, टिकट लेके वापस जाना चाह रहे हैं। तो वो टिकट के प्राइस कंफर्म कर रहे थे, कहीं लाख रुपए से ऊपर है, कहीं 80,000, कहीं 90,000 के वो रेट बता रहे थे कि ये वापसी की टिकट के हो रहे हैं। और कह रहे थे कि अभी मैं मशवरा करूंगा, 1-2 जगहों से और कंफर्म करूंगा, उसके बाद फिर कंफर्मेशन करवाऊंगा टिकट की। और साथ में ये भी बोलने लगे कि मैं अपनी वाइफ को भी कॉल करता हूँ, उनसे भी पूछता हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा जैसे मैंने कहा वो आंटी को भी साथ अपने लेके जा रहे हैं, मगर खैर आंटी अभी तो जाएंगी नहीं, वो सितारा के साथ ही रहेंगी। ये अभी खुद जा रहे हैं वापसी। लेट्स सी, देखते हैं क्या मामला होते हैं। तो वो कह रहे थे कि भाई मैं टिकट की तलाश में हूँ, टिकट काफ़ी महंगी मिल रही है। अब ये जब यहाँ से जाएंगे तो फिर सारे मामला खुल के आएंगे कि नेक्स्ट क्या स्टेप होता है, क्या ये उसके बाद फिर सितारा की अम्मी को भी बुलवाते हैं या वो फ़िलहाल यहीं पे कुछ अरसे रहेंगी, ये तो बात की बातें। तो ये आज की कुछ अहम चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।